केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज अपने प्रदेश कार्यालय पटना में दही चूड़ा का आयोजन किया गया था। वहीं जो है मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया ने सवाल किया कि जिस तरह से जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रही है, क्या आप लोग समर्थन देंगे एनडीए को। उन्होंने कहा जिस तरह से जो है एनडीए की समर्थन हम देंगे और एनडीए की मजबूत करने के लिए जो है हम लोग एकजुट हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव जीती है, उसी तरह से जो है पश्चिम बंगाल में भी चुनाव जीती जाएगी। जिस तरह से जो है बिहार में लगातार जो है एनडीए की सरकार 20 सालों से है, बिहार में सुशासन की सरकार है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो है अराजकता फैला रही है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, वो अब रहने वाले नहीं है। सबके साथ सबके विकास लेकर के चलने वाली एनडीए सरकार इस बार जो है बंगाल में चुनाव जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। पहले चिराग पासवान की पूरी बयानों को सुने। तमाम देशवासियों के लिए, खासतौर पे मेरे बिहार वासियों के लिए बीते हर साल से ज़्यादा खूबसूरत साल हो, हर किसी का जीवन में खुशियाँ समृद्धि आए, इसी सोच के साथ इसका आयोजन किया गया। गठबंधन के तमाम साथी आज यहाँ पे उपस्थित हुए। ये दर्शाता है कि हम सब एक साथ मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट, जो हम लोग का लक्ष्य है विकसित बिहार बनाना, उस सोच की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री जा रहे हैं सर, 17-18 से शुरुआत हो जाएगी बंगाल में प्रचार का प्रधानमंत्री जी का। बिल्कुल, अब आप मान के चलिए कि ये बंगाल के चुनाव का आगाज़ ही है। हम लोग भी अपने स्तर से संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं ताकि गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर रहे। अंतोगत्वा ये मान कर चलिए कि इस बार बंगाल में भी एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार में बनने जा रही है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार में अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण की सोच को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे में बहुत जल्द बंगाल में भी सबका साथ सबके विकास की सोच वाली सरकार आएगी। ममता बनर्जी जो है एसआईआर पर विरोध कर रही है। 54 लाख वोटरों का नाम जो कटा है, वो कह रहे हैं कि जेन्युइन वोटर का नाम काट दिया गया है। ऐसा ही विरोध लंबे समय तक राहुल गांधी जी ने बिहार में आके किया था। बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया। एक ऐतिहासिक प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बनाई। ये लोग जब जनता से जुड़े हुए सही विषयों का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए हम लोग की मदद ही करते हैं। एक बार कभी राहुल जी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, उसका लाभ एनडीए गठबंधन को ही हुआ। सीए को लेकर भ्रम फैलाया, उसका लाभ हमारे गठबंधन को हुआ। जब जब इन्होंने जनता से जुड़ी सही नीतियों का विरोध किया है, कहीं ना कहीं एनडीए सरकार का समर्थन करने का ही कार्य विपक्ष ने किया है। इस बार अगर ममता जी ने भी ठाना है कि एसआईआर का विरोध करेंगी, तो जो परिणाम बिहार में आए हैं, मुझे लगता है उससे बढ़कर ही परिणाम फिर बंगाल में भी आए। कांग्रेस का ये आज नहीं आए सर। कांग्रेस का ये हाल है कि उनके विधायक उनके भोज में नहीं जाते हैं और उनके सांसद कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर से कौन आएगा। अब ये समर्पण दर्शाता है। आपके दल के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो दूरी मायने नहीं रखती, एकजुटता मायने रखती है। ऐसे में ये अपने में दर्शाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। विधायकों का ना मौजूद होना अपने ही दल के कार्यक्रम में दर्शाता है कि नाराज़गी तो है ही, एक असंतोष विधायकों के बीच में है जो अब धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। आपने सुना जिस तरह से जो है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि हमने जो है एनडीए गठबंधन को मजबूती करने के लिए और पूरी तरह से जो है और ताकत झोंकेंगे। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से जो है विपक्ष भी जो है अब सत्ता पक्ष को मजबूत करने पर पड़ी हुई है। देखा जाए तो जिस तरह से जो है राहुल गांधी ने वोट चोर का नारा दिया था, उसको लेकर के जो है क्या हर्ष हुआ बिहार में कांग्रेस का, वहीं देखना होगा कि अब राहुल गांधी के कदम रास्ते पर जो है ममता बनर्जी चल चुकी है। तो ममता बनर्जी को जानना चाहिए जिस तरह से राहुल गांधी बिहार में ख़त्म हो चुके हैं, उसी तरह से जो है बंगाल में ख़त्म होने की बारी अब उनकी आ गई है। लेकिन हम लोग जो है एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा हैं और एनडीए जो है इस बार फिर बंगाल में चुनाव जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।